रखते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्रह्मचर्य क्या है, ठीक है। और फिर उन्होंने बता दिया कि यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना हो तो उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का सामान्य मतलब, एक तो मन वचन कर्म तो लिखना है शुरू में, है ना। तो क्या है, मन वचन तथा कर्म से। तो शुरुआत में ये तो गीत की स्थाई कितना लिखिए, मन वचन तथा कर्म से। तो ऐसा बोल गए, सभी स्थानों पर तथा सभी समयों में अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण व संयम ब्रह्मचर्य है। अब लिखिए, मन वचन कर्म से इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण प्लस मानसिक संयम। मन संयम में हो, इंद्रियां नियंत्रण में हो और मन वचन कर्म से हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है सच्चा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि बहुत ही उचित और जरूरी उपाय है। भारत में कई लोग ऐसा मानते रहे हैं, पहले भी, आज भी मानते हैं। मुझे पता नहीं है बात सच है कि झूठ है, मुझे भरोसा कम ही होता है ऐसी बातों पर, लेकिन ऐसा कई लोग कह रहे हैं, तो पता नहीं। आपको ऐसा कुछ प्रमाण कहीं मिला रिसर्च में कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा हो गई हो, या उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहा हो, ऐसा कुछ कोई ऐसी रिसर्च पढ़ी है आपने साइंस वगैरह में? नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी है। और मैं ये देखता हूँ कि पश्चिम के लोग, जापान, अमेरिका, इन सब देशों के लोग ब्रह्मचर्य में यकीन नहीं रखते हैं आमतौर पर। और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सामान्यतः उनका स्वास्थ्य का इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा का इंडेक्स हमसे बेहतर ही है। आप कह सकते हैं कि भारत में गरीबी है, पिछड़ापन है, स्वास्थ्य असुरक्षाएं हैं, वो भी फैक्टर है, लेकिन कोई कंक्लूसिव हमारे पास प्रमाण नहीं है। ये कहने कि पतंजलि सूत्र में, योग सूत्र में लिखा है, पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का सही पालन करने से व्यक्ति की स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन स्मृति से क्या होगा? अगर आपको ज्यादा याद रहता भी है और जीवन की सहजताएं सारी खत्म हो गई, तो याद करके भी क्या करोगे उसके बाद? बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ा लो भाई, ठीक है। योग सूत्र में पतंजलि जी कह गए हैं तो अच्छी बात है। मुझे डर लगता है कि ये सब क्लास में ना ऐसा ना हो कि बच्चे इन सब बातों को दिल से लगाने की, बहुत अच्छा है। तो मतलब महात्मा गांधी कह गए हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया। चलिए, ये सब करने से व्यक्ति में आत्मबल ज्यादा रहता है, नैतिक बल बढ़ जाता है, और व्यक्ति जल्दी विचलित नहीं होता है। तो क्या क्या बढ़ गया? आत्मबल, नैतिक बल। कम क्या हो गया? विचलन कम हो गया। इससे चरित्र की मजबूती आती है, चारित्रिक मजबूती होती है, तो चरित्र की मजबूती बढ़ जाती है। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब अगर ये है कि ऐंद्रिक सुखों का जो सेवन है वो सीमित मात्रा में हो, संयमित मात्रा में हो, ठीक तरीके से हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपनी सहजताओं से दूर हो जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा चिंतित करने वाला प्रसंग हो सकता है। लेकिन इस पर बल भारतीय परंपरा में ठीक ठाक दिया गया है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू, बहुत अजीब अजीब विचार आते हैं, कैसे मैनेज करें? तो एक बार यही वाला व्यक्ति ओशो रजनीश के पास चला गया। ओशो से बोला, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोले हाँ बताओ, क्या बात है? कि मुझे ना ऐसे ऐसे मन में भाव आते हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऐसे भाव मन में ना आए, तो कभी कभी ऐसा स्वप्न आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। ओशो बोले, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव ना आए, मैं ब्रह्मचर्य चाहता हूँ। बोले यही तो पागलपन है, ना चाहो ना, सहज रहो, स्वस्थ हो, ठीक हो। अगर स्वस्थ हो तो ऐसे भाव तो आएंगे भाई। तो अगर किसी व्यक्ति के उस उम्र में, जिस उम्र में ऐसे भाव आने स्वाभाविक माने जाते हैं, 5 साल का बच्चा ऐसी बात करे तो खराब लगेगा पूरा, ये ज्यादा ही हो गया भाई, ये तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन टीनेजर है, 14, 15, 16, 18 साल के बाद का बच्चा है, और कम से कम 25-30 की उम्र तक का सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके मन में ऐसे भाव प्रबल रूप में आते हैं तो ठीक है। नहीं आते हैं तो इस समय चिकित्सा की जरूरत है, सीधी सी बात है। मनोरोग का शिकार है इसका मतलब। तो मनुष्य अपनी सहजताओं से क्यों वंचित हो? किंतु सहजता का मतलब अनियंत्रित होकर बैल हो जाना नहीं है। छोटा बैल होने में
और सहज मनुष्य होने में अंतर होता है। तो मनुष्य सहज हो, किंतु जिसको बोलते हैं ना तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। जीवन में सुख जो है उनको उतनी ही मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए जितने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामूहिकता के लिए, सामाजिकता के लिए सुरक्षित है, उतना हो तो ठीक है। ये सबसे सही सूत्र है। इसके इस तरफ जैन है, उस तरफ चारवाक बैठे हुए हैं, तो ना चारवाक होने की जरूरत है, ना जैन होने की जरूरत है, ना सहज रास्ता। ठीक है, उपाय बता गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए इन उपायों को। ठीक है, पहला उपाय है तामसिक भोजन से बचना है। तामसिक भोजन का मतलब जो भोजन दिमाग खराब करता हो, ऐसा भोजन। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्याज लहसुन भी वैसा है, मिर्च वैसा भोजन है, मसालेदार भोजन वैसा भोजन है। हाँ। डेमोग्राफी में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और शायद सही मानते हैं, कि आप वैसा ही सोचेंगे जैसा आप भोजन करेंगे। ये बात एब्सोल्यूट सेंस में तो सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है। आपके भोजन की प्रकृति से, मतलब शरीर की प्रकृति तय हो ही जाती है, मोटापा है या नहीं है, न्यूट्रिशन कैसे हैं, वो तो होता ही है। आपके भोजन की सात्विकता से विचारों की सात्विकता का लिंक भी होता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और क्लेम तो करते हैं। यदि तामसिक भोजन ज्यादा होगा तो वो हमारी वैसी प्रवृत्तियों को भड़काएगा, उत्तेजनाओं को भड़काएगा। यदि भोजन सात्विक है तो वो उत्तेजनाओं को शमित करेगा, शांत करेगा, और इसलिए उस व्यक्ति की इच्छाओं में, इंटेंसिटी ऑफ इच्छाओं में अंतर दिखेगा। इसलिए पहली बात बोल दिया कि तामसिक भोजन नहीं करना है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो चीजें उत्तेजना पैदा करती हैं, उत्तेजक क्या क्या, उत्तेजक दृश्य हो सकता है, उत्तेजक गंध हो सकती है, उत्तेजक स्थितियां हो सकती हैं, उत्तेजक, अब इसमें क्या हो सकता है, कोई पुस्तक भी हो सकती है जो टेक्स्ट हो बेशक, उसमें उत्तेजना पैदा करने वाले दृश्यों से, पुस्तकों से, वस्तुओं से, दृश्यों से, गंधों से, वस्तु भी लिख लीजिए, कोई वस्तु भी ऐसी हो सकती है। तो जो चीजें उत्तेजना पैदा करे उनसे यथासंभव दूरी बना के रखनी है। तो ये भी सूत्र दे गए हैं। ठीक है, ये तो हुआ नेगेटिव, किसी से दूर रहना है, किसी चीज के नजदीक रहना है, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए। जब जब ऐसा भाव आए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, इस भाव से ईश्वर आपको बचा लेंगे, ये भाव रखिए। फिर पवित्र विचारों का चिंतन मनन करते रहिए हमेशा। पवित्र विचार, जैसे ही किसी को लेकर मन में भाव है, देश को बीच में लाओ कि देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए ऐसी बातों से दूर रहना है। इससे तुरंत उस समय के लिए तात्कालिक शांति मिल जाती है, फिर आप पवित्र विचारों के साथ आगे चल सकते हैं। और अंत में तो ऐसा बोल गए हैं कि स्वाध्याय और सामाजिक हित में लगातार लगे रहने से ऐसे विचार आते ही कम है। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, रात दिन समाज के हित में काम कीजिए, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। हालांकि कई लोग वहां भी कुछ व्यवस्था निकाल लेते हैं कि वही एनजीओ में गए, आंदोलन में गए, वही अपना आंदोलन हो गया, दोस्ती हो गई, वही मोहब्बत हो गई। लेकिन मूल प्रकृति वही है ना। उस मूल प्रकृति वाला इंसान जहां भी जाएगा वही रास्ता निकालेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मूल नेचर कैसे चेंज करेंगे आप किसी की। चलिए, और मैं आपसे कहा था गांधी जी ने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे, बहुत खराब टाइप के प्रयोग किए थे। कभी जीवन में मौका मिले किताब पढ़ लीजिएगा। उस किताब का नाम, लेखक का नाम है शंकर शरण। आज ही देखिए गूगल पे, कौन सा, अमेजोन से मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट, जो भी जैसे मंगवाते हैं, शंकर शरण के नाम से देखिएगा। उनकी किताब है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। उसमें करीब 100-150 पेज की किताब में पूरा बताया गया गांधी जी ने कैसे कैसे प्रयोग किए थे। और अच्छी बात यह है कि गांधी जी के अपने जो पत्र थे उन्हीं को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ऐसा कुछ नाम है। गांधी जी कितने ईमानदार आदमी थे, लेकिन मानना पड़ेगा यार, उन्होंने ऐसी गलतियां जो कि उसको भी पत्र के रूप में लिख के चले गए हैं। महान नेताओं को पत्र लिखा कि मैंने ऐसा प्रयोग किया है, मैं इस प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस तरह का। जैसी बातों को बाकी लोग गायब कर देते हैं, वो खुल के लिख के चले गए। क्योंकि सत्य क्या है, मन वचन कर्म से जिस तथ्य को आप जानते हैं उसे ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसा वो है। गांधी जी का मजाक करना अलग बात है, गांधी जी बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, 86 इंच का जिगर चाहिए, 56 से नहीं होगा। महात्मा गांधी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये हुए पंचव्रत। अब पंचव्रत से बाहर निकल के फिलहाल हम बाकी 6 व्रत छोड़ देंगे, बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे अंत में।
ओशो कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन, ब्रह्म जैसी चर्या। किसी और ने पूछा है कि भारत के युवकों के चेहरे पर न तेज है, न रौनक है, न चमक है, न ओज है। इसका कारण निश्चित यह है कि भारत में ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। तो आप ब्रह्मचर्य के लिए कुछ समझाइए। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली तो बात ये, अमेरिका के लड़के की आंख पर ज्यादा रौनक है, ब्रह्मचर्य ज्यादा है आपसे। इंग्लैंड के बच्चों की आंखों में तेज ज्यादा है, ओज ज्यादा है। रूस के बच्चों में जो ताजगी दिखाई पड़ती है वह कहीं दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती। आपसे ज्यादा ब्रह्मचर्य है वहां। ब्रह्मचर्य का कोई सवाल नहीं, पहली बात। और मजे की बात है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा जितनी दी गई है इस मुल्क में, उसका उतना ही उसका दुष्परिणाम हुआ है। उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा से जितना ओज नष्ट होता है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। लेकिन इस देश में हजारों साल से हम गलत तरह की बातें कर रहे हैं, अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, अस्वाभाविक बातें कर रहे हैं और उन पर निर्भर होना चाहते हैं। न खाने को है लोगों के पास, न पीने को है, और लोग शिक्षा देना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य नहीं है, इसीलिए ओज नहीं है, चमक नहीं है। आदमी भूखे मर रहे हैं, सारा देश भूखा मर रहा है। कहाँ से ओज होगी, कहाँ से चमक होगी? असली मुद्दे नहीं पकड़ेंगे। इस मुल्क में बहुत अजीब हालत है। इस मुल्क के साधु सन्यासी जितनी बेईमानी की बातें करते हैं उतना कोई भी नहीं करता। असली बात यह है कि देश भूखा मर रहा है। नशों में खून नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बातें होशियार लोग करेंगे कि ब्रह्मचर्य गड़बड़ हो गया है, इसलिए लोगों का ओज चला गया है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा रोटी नहीं बन सकती, और न ब्रह्मचर्य की शिक्षा दूध बन सकती है, और न ब्रह्मचर्य की शिक्षा भोजन बन सकती है। और यह जानकर आप हैरान होंगे, जितना कमजोर शरीर होगा उतना अब्रह्मचारी होगी, जितना अस्वस्थ शरीर होगा उतना कामुक, उतना सेक्सुअल होगा। जितना स्वस्थ शरीर होगा उतनी कामुकता कम होती है। इसलिए तो गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अमीर कम बच्चे पैदा करते हैं। अक्सर तो यह होता है कि अमीरों को बच्चे उधार लेने पड़ते हैं और गरीब कतार लगाए चले जाते हैं। आप जानते हो उसका कारण क्या है? जो मुल्क जितना अमीर हो जाएगा उस मुल्क में बच्चों की संख्या उतनी ही नीचे गिर जाती है। जैसे फ्रांस है, सुख में रह रहे हैं लोग। सुखी लोग बहुत कामुक नहीं होते, दुखी लोग बहुत कामुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुखी आदमी को कामुकता एकमात्र सुख रह जाती है, वही एकमात्र रस रह जाता है। अमीर आदमी वीणा भी सुन लेता है, अमीर आदमी संगीत भी सुन लेता है, अमीर आदमी तैर भी लेता है, अमीर आदमी जंगल में घूम भी आता है, हिल स्टेशन भी हो आता है। गरीब आदमी के लिए न कोई हिल स्टेशन, न कोई वीणा है, न कोई संगीत है, न कोई काव्य है, न कोई साहित्य है, न कोई धर्म है। गरीब आदमी का तो सब कुछ उसका सेक्स है। बस वही उसका हिल स्टेशन है, वही उसकी वीणा है, वही उसका कुशल है। वह दिन भर कुटा पिटा लौटता है, थका मांदा लौटता है। उसके लिए एक ही विश्राम है, सेक्स, और कोई विश्राम नहीं है। वह बच्चे पैदा करते चले जाता है, और जितना शरीर भीतर उत्तेजित होता है और ध्यान रहे अस्वस्थ शरीर उत्तेजित होता है, तनाव से भरा होता है, उतना उत्तेजना को निकालने के लिए जो विलिंग है वह सेक्स। सेक्स असल में उत्तेजित शरीर की चेष्टा है। शरीर उत्तेजित है, उत्तप्त है, तो शरीर कुछ अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है ताकि वह शांत हो जाए, शिथिल हो जाए। जितना शरीर स्वस्थ है, विश्राम में है, आनंद में है, शांत है, उतना ही सेक्स की जरूरत कम पड़ती है। गरीब कौम कभी भी सेक्स से मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन साधु सन्यासी समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य की कमी हो गई, इसलिए यह सब गड़बड़ हो रही है। ब्रह्मचर्य की कमी नहीं हो गई है। और दूसरी बात भी ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा अगर दमन बन जाए तो फायदा कम पहुंचाती है, नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। सप्रेषण अगर बन जाए, और हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की शिक्षा का क्या मतलब? हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की शिक्षा का मतलब स्त्री पुरुष को दूर दूर रखो, और स्त्री पुरुष जितने जितने दूर दूर होंगे, स्त्री पुरुष उतने ही एक दूसरे के बाबत
ज्यादा चिंतन करते हैं। जितने निकट हों उतना कम चिंतन होता है, और जितना ज्यादा चिंतन हो उतनी कामुकता बढ़ती है, और जितनी कामुकता हो उतना ब्रह्मचर्य असंभव हो जाता है। मेरे एक मित्र दिल्ली के डॉक्टर हैं, इंग्लैंड गए हुए थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। 500 डॉक्टर सारी दुनिया से इकट्ठे थे और थाइस पार्क में उनकी बैठक चल रही थी। कुछ खाना पीना भोजन, कुछ मिलना जुलना। मेरे मित्र सरदार हैं पंजाब के, वे भी वहाँ हैं, ठीक जहाँ ये 500 डॉक्टर खाना पीना गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। वहीं पास की एक बेंच पर एक युवक और युवती एक दूसरे से गले लगे किसी दूसरे लोग में खो गए। डॉक्टर तो बेचैन हैं, दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन इनकी नज़र वहीं लगी हुई है और दिल यह हो रहा है कि कोई पुलिस वाला आकर इनको पकड़कर क्यों नहीं ले जाता। यह क्या अशिष्टता हो रही है, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह क्या हो रहा है, यह कैसी संस्कृति है, कैसी असभ्यता है। बार बार देख रहे हैं वहीं, दिल अब और कहीं नहीं लगता है उनका, अब दिल पूरा वहीं लगा हुआ है। पड़ोस का एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर है, उसने कंधे पर हाथ रखा है और उन्होंने कहा, महानुभाव बार बार वहां मत देखिए, नहीं पुलिस वाला आकर आपको ले जाएगा। उन्होंने कहा, क्या कहते हैं? तो उस आदमी ने कहा, वह उन दोनों की बात है, उसमें तीसरे का कोई संबंध नहीं। आप बार बार देखते हैं, यह आपके भीतर के रुग्ण चित्त का सबूत है। आप बार बार वहां क्यों देखते हैं? ये मेरे मित्र डॉक्टर कहने लगे, लेकिन यह अशिष्टता है। जहां 500 लोग मौजूद हैं, वहां 2 लोग गले मिले बैठे हुए हैं, यह अशिष्टता है। लेकिन उसने कहा, 500 में से किसने देखा है सिवाय आपको छोड़कर? कौन फिक्र करता है? और वे बहुत जानते हैं कि यहाँ 500 शिक्षित डॉक्टर इकट्ठे होने वाले हैं, उनसे अभद्रता कि उन्हें कोई आशा नहीं है, इसलिए वे शांति से बैठे हुए हैं। यहाँ अकेले बैठे हों या 5 से मौजूद हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप क्यों परेशान? वे डॉक्टर मित्र मेरे बोले कि लौटकर कि मैं बहुत घबरा गया, और जब मैंने भीतर खोज की तो पाया मेरे ही भीतर का कोई रोग मुझे दिखाई पड़ रहा था, अन्यथा मुझे क्या प्रयोजन था। जिस मुल्क में स्त्रियों को पुरुषों को दूर दूर रखा जाएगा, वहाँ यह उपद्रव होगा। वहाँ लोग गीता की किताब पढ़ेंगे और अंदर कोक शास्त्र रख कर पढ़ेंगे, अंदर गंदी किताब रखेंगे और ऊपर गीता होगी, कवर गीता का होगा। जहाँ स्त्री पुरुष बहुत दूर रखा जाएगा, दमन सिखाया जाएगा, वहाँ इस तरह के उपद्रव होने शुरू होंगे। अभी मैंने परसों अखबार में पढ़ा कि सिडनी शहर में जहाँ की आबादी 20 लाख होगी, एक यूरोपियन अभिनेत्री को बुलाया नग्न प्रदर्शन के लिए, इस आशा से कि नग्न प्रदर्शन देखने बहुत लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन 20 लाख की आबादी में थिएटर में केवल 2 आदमी देखने आए। 2 आदमी, नंगी औरत को, और उस नंगी औरत को ठंड लग गई। नंगे होने की वजह से सर्दी ज्यादा थी और वह बहुत नाराज हुई कि यह कैसी बस्ती है। हिंदुस्तान में अगर एक नंगी औरत को हम खड़ा कर दें उदयपुर में, तो कितने लोग देखने आएंगे? 2 आदमी, सब देखने आ जाएंगे। हाँ, फर्क होगा। जो जरा हिम्मतवर है सामने के दरवाजे से आएंगे, साधु सन्यासी महंत इत्यादि नेतागण पीछे के दरवाजे से आएंगे, लेकिन आएंगे सब, कोई चूक नहीं। यह भी हो सकता है कि कोई यह कहता हुआ आए कि मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ कि कौन कौन वहाँ जा रहा है। यह भी हो सकता है मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूँ कि कौन कौन वहाँ जाता है। यह भी हो सकता है इस देश में यह दुर्भाग्य कैसे फलित हो गया है। इस देश में दुर्भाग्य इसलिए फलित हो गया है कि हमने ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, सहज विकास नहीं। ब्रह्मचर्य का सहज विकास और बात है, और अगर ब्रह्मचर्य का अगर सहज विकास करना हो तो सेक्स की पूरी शिक्षा दी जानी जरूरी है। ब्रह्मचर्य की नहीं, सेक्स की पूरी शिक्षा एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को दी जानी जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा जान सके कि सेक्स क्या है। और लड़के और लड़कियों को इतने पास रखने की जरूरत है कि लड़के और लड़कियों में ऐसा भाव न पैदा हो जाए कि ये 2 जाति के अलग अलग तरह के जानवर हैं। ये एक ही जानवर नहीं है, ये एक ही जाति के नहीं है। यहाँ 1000 आदमी बैठे हैं और एक स्त्री आ जाए तो 1000 आदमी फौरन कॉन्शियस हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं कि स्त्री आ रही है। यह नहीं होना चाहिए।
स्त्रियां अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं, बीच में फासला छोड़ते हैं। यह क्या पागलपन है? यह स्त्री पुरुष का बोध क्यों है? ये इतने दीवाल क्यों हैं? हमें निकट होना चाहिए, हमें पास होना चाहिए। बच्चे साथ खेलें, साथ बड़े हों, एक दूसरे को जाने पहचाने, तो इतना पागलपन नहीं होगा। आज क्या हालत है? एक लड़की का आज बाजार से निकलना मुश्किल है, एक लड़की का कॉलेज जाना मुश्किल है। असंभव है कि वह निकले और 2-4 गालियां उसे रास्ते में देने वाले न मिल जाएं, 2-4 धक्के देने वाले न मिले, कोई कंकर न मारे, कोई फिल्मी गाने न फेंके। कुछ न कुछ होगा रास्ते में। क्यों? यह ऋषि मुनियों की संतान अद्भुत व्यवहार कर रही है, लेकिन कारण है, और कारण ऋषि मुनियों की शिक्षा ही है। वह जो निरंतर स्त्री पुरुष को दुश्मन बना रहे हैं, उससे यह नुकसान पैदा हो रहा है। जिस चीज का जितना निषेध किया जाएगा, वह उतनी आकर्षण बन जाती है। जिस चीज का जितना अहंकार किया जाएगा, वह उतना भुलावा बन जाती है। जिस चीज को आप कहेंगे कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए, उसकी उतनी ही बात होगी, छुप छुप कर होगी। जिस बात को आप रोकना चाहेंगे, लोगों के मन में आकर्षण, जिज्ञासा पैदा होगी। क्या बात है? स्वस्थ नहीं रह जाता, चित्त फिर अस्वस्थ हो जाता है। आप देखें, एक स्त्री अगर सड़क से निकलती हो घूंघट डालकर, तो जितने लोग उसमें आकर्षित होंगे, उतने बिना घूंघट वाली स्त्री में आकर्षित नहीं होंगे। अगर एक घूंघट वाली स्त्री जा रही है, तो हर आदमी यह चाहेगा कि देख लें घूंघट के भीतर क्या है। बिना घूंघट की स्त्री को देखने का क्या है? दिख जाती है, बात समाप्त हो जाती है। हम जितना छिपाते हैं, उतनी ही कठिनाई शुरू होती है। जितनी कठिनाई शुरू होती है, उतने गलत रास्ते शुरू होते हैं और सारी चीजें विकृत हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य अद्भुत है। ब्रह्मचर्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मचर्य का आनंद अद्भुत है, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्हें उपलब्ध होता है जो चित्त की सारी स्थितियों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और पहचानने के कारण उनसे मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य उनको उपलब्ध नहीं होता जो कुछ भी नहीं समझते हैं और चित्त को दबाते हैं, और दबाने के कारण भीतर बहुत भाप इकट्ठी हो जाती है। फिर वह भाप उलटे रास्ते से निकलनी शुरू होती है। वह निकलती है, वह रुक नहीं सकती। ब्रह्मचर्य तो अद्भुत है, लेकिन जो प्रयोग इस देश में किया गया है, उसने इस देश को ब्रह्मचारी नहीं बनाया, अति कामुक बनाया है। इस समय पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कामुक कौम खोजना मुश्किल है, एकदम असंभव है। लेकिन हम ब्रह्मचर्य की बातें दोहराए चले जाएंगे और सारा चित्त रोगग्रस्त होता चला जा रहा है। मैं एक कॉलेज में कुछ दिन तक था। एक दिन निकल रहा था और कॉलेज के प्रिंसिपल किसी लड़के को जोर से डांट रहे थे। मैं भीतर गया। मैंने पूछा, क्या बात है? तो प्रिंसिपल खुश हुए। उन्होंने कहा, आप बैठिए, इसे थोड़ा समझाएं। इसने एक लड़की को प्रेम पत्र लिखा है। उस लड़के ने कहा, मैंने कभी लिखा ही नहीं, किसी और ने मेरे नाम से लिख दिया होगा। प्रिंसिपल ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, यह पत्र तुमने लिखा है। पहले और भी रिपोर्ट आ चुकी है। तुमने पत्थर भी 3 लड़कियों को मारा है। वह यह सब पता है। हर लड़की को अपनी माँ बहन समझना चाहिए। वह लड़का बोला, मैं तो समझता ही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कभी इससे अन्यथा कुछ समझा ही नहीं। हर लड़की को माँ बहन समझता ही हूँ। जितना वह इनकार करने लगा, उतना प्रिंसिपल उस पर चिल्लाने लगे। मैंने उनसे कहा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ सवाल पूछूं। प्रिंसिपल ने कहा, खुशी से। वे समझे कि मैं लड़के से पूछूंगा। मैंने कहा, लड़के से नहीं, कुछ आपसे मुझे पूछना है। आपकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 52 वर्ष। मैंने पूछा, आप छाती पर हाथ रखकर ये बात कह सकते हैं कि हर लड़की को माँ बहन समझने की हालत में आप हैं? अगर आ गए हों तो इस लड़के से कुछ कहने का हक है। अगर न आ गए हों तो बात भी करने के हकदार आप नहीं हैं। उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम बाहर जाओ। मैंने कहा, वह बाहर नहीं जाएगा, उसके सामने ही यह बात होगी। और मैंने उस लड़के से कहा, पागल है तू? अगर तू ठीक कह रहा है कि तू सब लड़कियों को माँ बहन समझता है, तो चिंता की बात है। तू रुग्ण है, बीमार है, कुछ गड़बड़ है। और अगर तुमने प्रेम पत्र लिखा है तो कुछ बुरा नहीं किया है। अगर 20 और 24 वर्ष के लड़के और लड़कियां प्रेम करना बंद कर देंगे, उस दिन यह दुनिया नर्क हो जाएगी।
प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम पत्र में तुमने गाली लिखी है। यह बेवकूफ़ी की बात है। प्रेम पत्र में कहीं गालियां लिखनी पड़ती है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे प्रेम पत्र लिख। यह प्रेम पत्र गलत है। प्रेम पत्र लिखना गलत नहीं है, एकदम स्वाभाविक है। लेकिन जब स्वाभाविक बात को अस्वाभाविक थोपा जाएगा और कहा जाएगा कि लड़कियों को माँ बहन समझो, तो इसका परिणाम उल्टा होगा। लड़का ऊपर से कहेगा हम माँ बहन समझते हैं, और उसकी पूरी प्रकृति किसी लड़की को प्रेम करना चाहेगी। फिर वह एसिड फेंकेगा, पत्थर मारेगा, गालियां लिखेगा, बाथरूम में श्लोक लिखेगा। फिर यह सब होगा और समाज गंदा होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। प्रेम की अपनी पवित्रता है। प्रेम से ज्यादा पवित्र और क्या है। लेकिन हमने स्त्री पुरुष को दूर करके प्रेम की पवित्रता भी नष्ट कर दी, उसको भी गंदगी बना दिया है। और धीरे धीरे हर स्वाभाविक चीज पर बाधा डालकर हर चीज को अस्वाभाविक, अननेचुरल बना दिया है। और तब जो परिणाम होने चाहिए वह हो रहे हैं। हिंदुस्तान तब तक ब्रह्मचर्य की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता जब तक काम और सेक्स को समझने की स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टि पैदा नहीं होती। यह पागलपन बंद होना चाहिए। जो हो रहा है इस पर रुकावट लगनी चाहिए और गलत बातें सिखानी बंद करनी चाहिए। उनसे जो नुकसान हो रहा है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितना नुकसान हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं। सारे दुनिया के चिकित्सक कहते हैं कि सेक्स मैच्योरिटी के बाद 14 और 15 साल के बाद बच्चे की लड़के की उत्सुकता लड़की में और लड़की की उत्सुकता लड़के में होनी स्वाभाविक है। अगर न हो तो खतरा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इस उत्सुकता को हम कितने अच्छे सुसंस्कृत मार्ग पर ले जाएं, यह हमारे हाथ में है। और जितने सुसंस्कृत मार्ग पर हम ले जाएंगे उतना ही इस बच्चे को जीवन में वीर्य की ऊर्जा को संभालने में, शक्ति को संचित करने में, ब्रह्मचर्य की दिशा में बढ़ने का सहारा मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बीच में एकदम पत्थर की दीवार खड़ी कर देते हैं और चोरी के सब रास्ते खोल देते हैं। और बड़े मजे की बात है, एक तरफ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ पूरा कामुकता का प्रचार करता चला जाता है। बच्चे 24 घंटे कामुकता के प्रचार से पीड़ित हैं और इधर ब्रह्मचर्य की शिक्षा से भी पीड़ित हैं। दोनों विरोधी शिक्षाएं मिलकर उनके जीवन को बहुत संघातक स्थिति में डाल देती है। हिंदुस्तान के बच्चों में उतना ही ओज है जितना दुनिया के किसी कौम के बच्चों में। लेकिन उस ओज के कम होने में बड़ा कारण तो गरीबी, भोजन की कमी, और उससे भी बड़ा कारण हमारी अवैज्ञानिक दृष्टि है सेक्स के संबंध में। यह दृष्टि अगर वैज्ञानिक हो तो हमारे बच्चे किसी भी कौम के बच्चों से ज्यादा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकते हैं। लेकिन अत्यंत मंद बुद्धि साधु जो कुछ भी कहे चले जा रहे हैं, न जिन्हें बायोलॉजी का कुछ पता है, न फिजियोलॉजी का कुछ पता है, न जिन्हें शरीर का कुछ पता है, न जिन्हें वीर्य के निर्माण का कोई पता है, न जिन्हें कुछ संबंध है, वे न जाने क्या क्या फिजूल बातें समझाए चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के समझाने वाले समझाते हैं कि जैसे वीर्य का संचित कोष शरीर में रखा हुआ है कि अगर वह खर्च हो गया तो तुम मर जाओगे। वीर्य का कोई संचित कोष नहीं है। वीर्य जितना खर्च होता है उतना पैदा होता है। इसलिए वीर्य के खर्च से कभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। विज्ञान तो यह कहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई वीर्य को ऐसे ही खर्च करता रहे। वीर्य तो रोज निर्मित होता है, और जो कहा जाता है कि अगर एक बूंद वीर्य की खो गई तो सारा जीवन नष्ट हो गया है, ऐसी बातें कहने वालों पर जुर्म लगने चाहिए और मुकदमे चलने चाहिए। क्योंकि ऐसी बात जो बच्चा पढ़ेगा वह उसका अगर एक बूंद वीर्य खो गया तो वह सदा के लिए घबरा गया कि मैं मर गया। कोई नहीं मरता और न जीवन नष्ट होता है। और बड़े मजे की बात है, वीर्य तो शरीर का हिस्सा है, और आत्मवादी जब शरीर के हिस्सों को जब इतना महत्व देते हों तो समझ में आता है वे कितने शरीरवादी होंगे। इतना मूल्य नहीं है, तुच्छ। और ध्यान रहे, वीर्य के खर्च से नुकसान नहीं होता। नुकसान इस बात से होता है कि वीर्य खर्च हो गया तो नुकसान हो जाएगा। यह मानसिक भाव विकृत करता है और नुकसान पहुंचाता है। इसका यह मतलब नहीं है
कि मैं कहता हूँ कि कोई पागलों की तरह वीर्य के खर्च करने में लग जाए। जो बहुत गहरे जानने वाले हैं वे तो यह कहते हैं कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप ज्यादा वीर्य खर्च कर ही नहीं सकते। प्रकृति की पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है शरीर पर, आप ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल खर्च न करें, यह हो सकता है। इन दोनों बातों को समझ लें। आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, आपके खर्च करने पर सीमा है, उस सीमा से ज्यादा कोई खर्च कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर इनकार कर देता है। ऑटोमेटिक है, शरीर फौरन इनकार कर देता है। जितना शरीर खर्च कर सकता है उससे ज्यादा खर्च करने से फौरन इनकार कर देता है। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल खर्च ना करें, यह हो सकता है। बिल्कुल खर्च ना करें, यह दो तरह से हो सकता है। या तो जबरदस्ती वाला आदमी पागल हो जाएगा। जैसे केतली के भीतर भाप बंद कर दो, दरवाजे सब बंद कर दो केतली फूट जाए, यह होगा। जबरदस्ती जो रोकेगा वह विक्षिप्त हो जाएगा। दुनिया में 100 पागलों में से 80 पागल सेक्स के कारण होते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है, सारा ध्यान मनुष्य का नीचे न जाकर ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में संलग्न हो जाए। ध्यान वहां चला जाए जहां सेक्स से मिलने वाले सुख से करोड़ करोड़ गुना आनंद मिलना शुरू हो जाता है। अगर ध्यान वहां चला जाए तो सेक्स की सारी शक्ति का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि सेक्स जैसी कोई चीज भी खींचती है, पता ही नहीं चलता। सेक्स उसके रास्ते में खड़ा ही नहीं होता। आपका ध्यान जैसे एक बच्चा कंकड़ पत्थर बीन रहा है, खेल रहा है, और कोई उस बच्चे को खबर दे दे कि साथ में हीरे जवाहरातों की खदान है, और वह बच्चा भागकर वहां जाए और हीरे जवाहरात मिल जाएं। क्या उस बच्चे का ध्यान अब कंकड़ पत्थरों की तरफ जाएगा? गई वह बात। अब उसकी सारी शक्ति अब हीरे जवाहरात बीनेगी। आदमी जब तक परमात्मा की दिशा में गतिमान न हो जाए तब तक अनिवार्य रूपेण उसका सेक्स की दिशा में आकर्षण होता है। वह जैसे ही परमात्मा की तरफ गतिमान हो जाए वैसे ही सारी शक्तियां एक नई यात्रा पर निकल जाती हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से तो कुछ जुड़ा ही हुआ नहीं है। उसका अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन, ब्रह्म जैसी चर्या। उससे कोई संबंध ही नहीं है वीर्य वगैरह से। ईश्वर जैसी चर्या कैसे होगी? जब ईश्वर की तरफ बहती हुई चेतना होगी तब चर्या धीरे धीरे ईश्वर जैसी होती चली जाएगी। और जब चित्त ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ नहीं जाता है, फिर नीचे की तरफ जाना बंद हो जाता है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और पास में ही कोई वीणा बजाने लगे तो आपके सारे चित्त अचानक वीणा की तरफ चले जाएंगे। आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, वे चले जाएंगे। आप एक क्षण में पाएंगे कि मुझे भूल गए हैं, वीणा सुन रहे हैं। जब भीतर आत्मा की वीणा बजने लगती है तो ध्यान शरीर से हटकर आत्मा की तरफ चला जाता है, और तब जो फलित होता है वह ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य का अद्भुत आनंद है, उस ब्रह्मचर्य की अद्भुत शांति है, और उस ब्रह्मचर्य का रहस्य बहुत अद्भुत है। लेकिन वे सप्रेस करने वाले और दमन करने वाले लोगों को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आप कहते हैं हम सारे लोग कि हमारे युवकों के चेहरे कमजोर है, आंखों में ज्योति नहीं। तो हमारे साधुओं की कतार खड़ी करके देख लो, तो उन पर तो ज्योति होनी चाहिए। वे हमसे ज्यादा बीमार और रोगग्रस्त मालूम होते हैं। उनकी हालत हमसे बुरी है, लेकिन हम कहेंगे वे त्याग तपश्चर्या कर रहे हैं, इसलिए यह हालत है। यह जो हालत है बैरोनकी की, इसके पीछे दरिद्रता, दीनता, भुखमरी कारण है। और यह जो अश्लीलता और कामुकता की जो स्थिति है उसके पीछे ब्रह्मचर्य की गलत दिशा और शिक्षा है, दमन की शिक्षा है। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीर्यनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखते हैं, हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर
अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं, उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। इसलिए अगर आप इस आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देना चाहते हो, तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान सुनिए। हो सके कि इस वीडियो को देखने बाद आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकल सको। हो सकता है कि आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और आप इस वीडियो देख रहे हो, तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस वीर्यनाश लत से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्यनाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीर्यनाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे, तो ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है, एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत रखता है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की बजाय इसे किसी नए दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह लोग इसे ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्तमैथुन के जरिए या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे, तो तब आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस वीर्य को निकलने हमें जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीर्य को अपने शरीर में धारण करने से सोचो हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप वीर्यनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो, तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों पढ़ना होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। रोज सुबह उठने का प्रयास करें और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाइए या फिर 10-12 पुशअप लगा दे, जिससे ध्यान विचार की तरफ न जाए। और आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठा जाना चाहिए। योग विजाम सुबह शाम करे और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो गए। नहीं, अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्तमैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पुनः एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के वो सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखी है या औरों से सुनी है, तो आप कम से कम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले मत जाना कि यार इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेरे भाई एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्तमैथुन किया? चलो मैं बताता हूं।
1 साल, 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा तो सोचो, जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे। फिर 90 दिन तो कम ही है, मुझे भी पता है भाई। किसी भी आदत को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 90 दिन के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। अगर आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे इसके फायदे तो बहुत हैं। मेरे बताने से शायद आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इसका महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थीं और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हों तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वह है चेहरे पर तेज। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एक आग्रह नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसीलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं, लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हां, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी।
और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साध दूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए, एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं, तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्तौड़ियात्मना उपक्रम क्षिप्रा यह तम जो जीवन की आपका वीर जो है वह आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीर्य के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीर्य को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते। वो यन के इन प्रकार बाहर जाएगा ही, और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीर्य जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीर्य सुरक्षित होने लगता है शरीर में, तो वह ओजस्वी रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है, और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने व्यर्थ है हस्तमैथुन, अधिक क्रियाएं, मस्टरबेशन। आप जितना कर लें उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी डिले चला ही जाएगा। मेरा यहां पर एक प्रश्न है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3, 4, 5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षित कर सकता है। स्वप्न दोष शादी से बच सकता है। उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर है, इनके प्रभाव में आकर के गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो एक, दो दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4, 5, 6 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष शादी के माध्यम से शरीर से बांट जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी सुनाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे, तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया स्टैंड योग हो और चाहे आप उपनिषदा आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़कर के अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। ध्यान में से न ध्यान को ढक लेता है। क्या ढक लेता है ध्यान को? जो ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, ये बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब वह अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी, तो ये सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, आवृतम यह ढक जाएंगी। लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक हैं,
वह इनको शत्रु मानता है। जिसे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं, ज्ञानियों उन ज्ञानियों के लिए नित्य परिणाम, ये सब जो वासनाएं हैं, ये सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु है उसकी। वह इन्हें शत्रु समझता है और इनका वह त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। ये एक नहीं कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटकाएगा, निश्चित भटकाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि तांते तो एक क्षण उभारता कि जो ये तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन कर। सहन करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता से वेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग वह बढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें, तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। यह निश्चित बात समझें, यह बात समझ लें कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। यह निश्चित समझे, पक्की बात समझे। आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी भर्तियां विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको यह सभी कर्म निकृष्ट लगने लगेंगे, आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे, आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा, आप समझें कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की बस हो सकता है, ये आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें कमेंट के माध्यम से, अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहें, एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं आगे जीवन में। जो चीजें आपको भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जितनी कम ऊर्जा होगी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। जो व्यक्ति हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है। पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीजें, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृद्धि को तंदूरी बनाने वाली चीजें क्या क्या हैं, तेजी से आप इस बात को समझ लें। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंतन ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात कि गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो। बिल्कुल अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, एल्कलाइन भोजन, फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें। पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा, सतावना आदि हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है। क्रोध भी जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है। ध्यान रखना है एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंधु कितने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का अब कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है, आप गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझ के गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना, यह नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता।
बिल्कुल हो सकता है। जीवन बेहतर हो सकता है तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है। हमेशा के आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है और अपने स्केड्यूल को थक आना है। कैसे व्यायाम करते हैं? आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्राणायाम आदि के अभ्यास करें। शरीर पकना चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन। जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है, आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी भी तरीके से आपको परमात्मा से जुड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे, उतना ही आप प्रभु की माया, यह माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है। इसे आप ऐसा ना समझें कि इसके बिना ना, ये विशेष है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपने मन को सतावनी व्यक्ति में रखना। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन, हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, आर्षियों ने जो कहा है, आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं वह आप तक पहुंचाएं। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं यह आपका चुनाव है। तो आज के लिए आपके लिए यह मार्गदर्शन हमारा था। आपको आपके भावी जीवन के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आगामी जीवन बेहतर हो, अच्छा हो। हमारा यह मार्गदर्शन सार्थक होगा अगर आप इन चीजों को जीवन में धारण करते हैं और अच्छा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल। अपना आज के लिए इतना ही। इस दुनिया में कई सारे पावरफुल आकर्षण हैं, पैसा, पावर, पोजीशन और नशा। लेकिन काम वासना एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा, गूंगा और बहरा बना देता है। जवानी का मौसम शुरू होते ही लोगों के दिलों में प्यार की कलियां खिलने लगती हैं, लेकिन प्यार को समझने के बदले लोग वासना की शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे जोक्स से शुरू होने वाली कहानी गंदी तस्वीरों से होते हुए फाइनली गंदे वीडियोस पर जाकर रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से तो एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। गंदे वीडियो देखकर हस्त मैथुन का मजा लेना और फिर मैं यह गलती कैसे कर सकता हूँ वाली फीलिंग के साथ खुद को कोसना और दूसरे दिन वही रूटीन फिर से फॉलो करना। ऐसे ही खुद को कोसते कोसते एक ऐसा वक्त आता है जब हफ्ते में एक बार मैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी बुरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गूगल पर जाकर सर्च करता है कि मैथुन सही है या गलत, तो काफी सारे प्रोफेशनल लोग यह बताकर मोटिवेट करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मैथुन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार करना सही है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में 1 बार ही मिथुन करेंगे? हफ्ते में 1 बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में 1 बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है। और जब आखिर में इंसान को ऐसा लगता है कि वह एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज की, तब कहीं जाकर वह मैथुन से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। आज इंटरनेट, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हस्त मैथुन से कमजोरी आ सकती है या फिर क्या ज्यादा हस्त मैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों इससे पेज आ जाएंगे और हर पेज में यही मिलेगा कि हस्त मैथुन से शरीर पर या हमारी ताकत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का यह लॉजिक नहीं है तो फिर जो रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है वह हस्त मैथुन और गंदी चीजों से दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है? मैं दावे के साथ ही बोल सकता हूं कि जितने लोग मैथुन के आदी हैं, उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार मिथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं
उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। यह चीज आपकी रियल लाइफ को काफी इफेक्ट करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी सुशील संस्कारी हो, पर क्योंकि आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास न चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूं? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। ये बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है, तो यह मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंके जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया, तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा देते हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वह वापस कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, यह वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा। इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम मिथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है, और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है, तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है, छाछ से मक्खन, और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। यह वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है, या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे। आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मैथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखने नहीं पड़ती थी। आप स्कूल की, कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके
अपनी हवस की प्यास बुझाने लगे। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे। पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में सोसाइटी में नाम कमाने हैं। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है, लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हैं, और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा देते हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। जिस वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया, उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे, अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरफ खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह जंग अपने आप से, और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको मैथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग ज्ञान के अंदर के विचारों से। हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए कि मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीतनी होती है। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी, वह सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है, और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई, सो गई। आप चाहकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते। आपको इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे, तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे, तो बाहर की जंग आसान हो जाएगा। बाहर की जंग आपको इन चीजों से, वह लोगों से लेनी है जो आपके वासना को भड़काता है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकता, जो आपको मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं, वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे, नहीं आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत की जहां चाह वहां राह। तुम या मैं या फिर दुनिया को कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है,
तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करें या ना करें, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथुन के दलदल से बाहर निकाल पाओगे। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।